नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके जो प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे। जिसमें पहला प्रश्न ये है कि जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं वहां पर आपको टॉर्चर किया जा रहा है, चेंज करने के क्या चांसेस है, जॉब के रिगार्डिंग फॉरेन सेटलमेंट या जॉब के रिगार्डिंग क्या चांसेस अवेलेबल हैं, और बेबी के स्वास्थ्य के लिए सुधार के लिए क्या योग हथेली में मौजूद है। अभी यहाँ पर आपको दो बातें सर्वप्रथम हम बतलाएंगे कि एक तो जो टफ टाइम आपका चल रहा है उसके पीछे रीजन क्या है और उसे सुधारा कैसे जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पूरे के पूरे माइंड और लाइफ लाइन पे आइलैंड के कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में कोई भी काम पूर्ण रूप से बनना काफी मुश्किल होता है, सकारात्मक समाचार मिलना भी मुश्किल होता है, क्योंकि यह आइलैंड के कॉम्बिनेशन सिर्फ प्रेशर, स्ट्रगल, स्ट्रेस देने के लिए आ रहे होते हैं। जैसे हेल्थ के रिगार्डिंग या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग लाइफ लाइन पे आइलैंड यानी किसी तरह का समाधान ही नहीं निकल पाना, और खर्चे और व्यर्थ की ऊर्जाएं बहुत ज्यादा लगातार लगते रहना। मस्तिष्क पे होने के कारण मानसिक जो तनाव है वो करियर को लेकर, फैमिली को लेकर या किन्हीं भी कारणों के विषय में आ सकती है, लेकिन किसी भी तरह का एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग एक्यूरेट साबित ना होना यहाँ पर यह मेन मोटिव होता है। आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन बनते ही इसलिए है जिसमें पेंडिंग कर्मास भी इंसान का क्लियर हो रहा होता है, और इस तरह के स्ट्रगल निकलने के बाद में सर्वाधिक उन्नति और तरक्की बरकत व्यक्ति को मिलती है, क्योंकि आपने इन सब तरह की परीक्षाओं में अपने आप को निकाला है। इसीलिए जीवन में उन्नति लगातार इन सब तरह के आइलैंड के बाद में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आइलैंड का सबसे मेजर कॉम्बिनेशन लाइफ लाइन पे जो अवेलेबल हुआ, यहाँ पर ये समय आपके जीवन में 31 से लेकर के 35 के मिड में अवेलेबल है, जहां से सबसे ज्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस आना शुरू हुआ। इसी के बिल्कुल मध्य में एक राहु की रेखा काट करके गई। पहले भी आपके हथेली में वरीज लाइन काफी ज्यादा थी, लेकिन अभी की कंडीशन में देखा जाए तो लक लाइन काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, तो इसका भी असर आपको बतलाएंगे। लेकिन जब राहु की रेखा इस तरीके से जीवन रेखा या मस्तिष्क और भाग्य रेखा को काट करके जाती है, तो यह भाग्य में होने वाली कमी को सर्वप्रथम बतलाता है। इसीलिए इस कंडीशन में लक बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होता, समय या परिस्थिति, माहौल भी ज्यादा सपोर्ट में नहीं आ पाता, और मानसिक तनाव के साथ साथ शारीरिक कष्ट, पीड़ा या फिर घरेलू परेशानी देखने को मिलती है। भाग्य रेखा पे कट होने के कारण यह धन हानि को भी बतलाता है। तो यहाँ पर ये जो समय आपके जीवन में निर्धारित हुआ, ये समय तकरीबन 33 से अवेलेबल जो हुआ है 35 के इस तक पूर्ण रूप से रहने वाला है। इस समय पर हमेशा ये सजेशन दिया जाता है कि कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए, नया इनिशिएशन या रिस्क नहीं लेना चाहिए। इस समय पर अपने आप को काफी ज्यादा स्थिर रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए, क्योंकि यह वरी लाइन का काम ही है चिंताओं या नकारात्मक सोच से गलत निर्णय दिलवाते चले जाना। तो यहाँ पर जॉब चेंजेस के रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको सब्र डेफिनेटली करना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पर जो आपका माइंड और लक लाइन डिस्टर्ब हुआ है, इस कंडीशन में मेंटल पीस गेन करने के लिए जो रेमेडी अभी आपको सजेस्ट किया जाएगा पेंडिंग कर्मास के अतिरिक्त, उस पर ध्यान दीजिए। और इस समय पर भी अपने घर परिवार का मेडिक्लेम मेंटेन रख करके चलिए। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा भी इन्वेस्टमेंट में अपना डेफिनेटली बनाए रखिए। ये सारी तरह की चीजों के बाद में सबसे मेन बात यह है कि अगर हमारा माइंड सही है तो इन सब तरह की वरी लाइन का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसीलिए इस कंडीशन में हाइपरटेंशन, वरीज, एंजाइटीज, एग्रेशन, इन सब तरह की चीजों से दूर हट सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है, वो है मानसिक सुकून, मानसिक शांति। इसीलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस कंडीशन में और मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज इस कंडीशन में डेफिनेटली कंटिन्यू करता रहना चाहिए एज अ रिचुअल। तो इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में जो ये सब वरी लाइन्स अवेलेबल हुई हैं, इन सब से लड़ने की क्षमता निश्चित रूप से मिल पाती है, सहन शक्ति बढ़ जाती है, और अंततः समाधान निकालने की प्रवृत्ति भी यहाँ निर्मित हो जाती है। यहाँ इन सब समय के बाद में आपके लाइफ लाइन में एक सिंगल आइलैंड और ऑल द लाइफ नहीं अवेलेबल है। कंटिन्यूअस यहाँ से आपकी प्रोग्रेस लाइन ही निकलते चली जा रही है, जो कंटिन्यूअस गेन, प्रोग्रेस, सक्सेस और डिजायर, एम्बिशन, फुलफिलमेंट को बतलाने के साथ में फॉरेन से करेक्शन, फॉरेन सेटलमेंट जैसे चांसेस भी यहाँ पर बना करके बैठी है। यह सब आपके जीवन में जो असर देने वाली है, ये करेक्ट 36 के एज से असर देगी। यहाँ जो रेमेडी बेसिकली प्रेफर किया जाएगा उससे यह सब असर और जल्दी आ सकता है, लेकिन आपके लाइफ में गोल्डन एरा या टाइम 36 से लेकर के कंटिन्यूअस ओवरऑल द लाइफ रहने वाला है। इसके बाद में माइंड लाइन पर भी हम देखेंगे तो माइंड लाइन बिखरी जरूर है, लेकिन इधर पर कोई भी नेगेटिव साइन, लाइन, आइलैंड कॉम्बिनेशंस नहीं है, जिसका तात्पर्य यह है कि मेंटल पीस, हैप्पीनेस और डिजायर्ड रिजल्ट गेन करने में
अपने इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग से सफल हो पाने में आप यहाँ पर सक्षम रहेंगे। थोड़ा बहुत मेंटल प्रेशर या स्ट्रेस फैमिली के रिगार्डिंग डेफिनेटली रह सकता है, लेकिन मेजर इशू, प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस यहाँ देखने को कोई बड़े स्तर पर नहीं मिलने वाला है। अब जो पेंडिंग कर्मा की यहाँ पर बात की जा रही थी रेमेडी की, वो ये है कि जब भी सूर्य जो यहाँ पर आपके लीनिएज को, आपके यहाँ पिता, फोर फादर फिगर सबको इंडिकेट करते हैं, वहां जब डमरू का साइन बनता है या पाम में कहीं भी डमरू का साइन बनता है तो ये पितृ ऋण को दर्शा रहा होता है। पितृ दोष इसमें नहीं होता है। पितृ ऋण का तात्पर्य यह है कि आप जैसे जातकों को चुना जाता है अपने घर परिवार या पितृ पूर्वजों या कुल देवी देवता या अपने एंसेस्टर्स के लिए वर्क करने के लिए, और यह वर्क होता है दान, धर्म, पूजा पाठ और तमाम तरह के उनके लिए किए गए काम, जैसे कि मंदिर निर्माण कार्य, आश्रम निर्माण कार्य, धर्मशाला निर्माण कार्य, यानी उनके नाम से कोई भी आपको निर्माण कार्य जरूर कराना चाहिए या किसी भी तरह के निर्माण कार्य में पैसा जरूर देते रहना चाहिए। पूर्णिमा, अमावस्या, इन सब तरह के दिनों में लगातार उनके नाम से दान धर्म करना चाहिए और अधिक से अधिक भोज करवाना चाहिए। सूर्य यहाँ पर जब भी डमरू साइन लेकर के बैठते हैं तो जीवन में जितना भी भाग्य है वो उजागर या पूर्ण रूप से उन्नतिवान तब हो पाता है जब आप जैसे जातक अपने एंसेस्टर्स के लिए लगातार डोनेशन कर रहे होते हैं। इस कंडीशन में जीवन में जितना भी नाम, सम्मान, धन, दौलत, तेज या स्टेबिलिटी चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि ये डमरू का साइन फिर अनलिमिटेड सक्सेस को भी रिप्रेजेंट करने लगता है। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, वेल्थ भी क्रिएट करके देता है, लेकिन इसके लिए दरवाजा खोलना यानी भाग्य खोलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस कंडीशन में आपको अपने धार्मिक स्थल पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य के लिए या भोज के लिए लगातार दान करते रहना चाहिए। साथ ही साथ लगातार अपने इष्ट को या आपके पितृ पूर्वजों को लगातार आराधना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्रे करना चाहिए। इन सब तरह की चीजों के माध्यम से सूर्य का बल बढ़ना शुरू होगा, तमाम तरह के ऋण खत्म होने शुरू होंगे जो पेंडिंग कर्मा पास्ट लाइफ के अतिरिक्त आते हैं। देन आफ्टर ये यही जो सूर्य होते हैं ये हमारे फिर बच्चों के भी कारक यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैरिड लाइफ के जुपिटर और शुक्र होते हैं, वैसे ही बच्चों के लिए मरकरी, सन और जुपिटर तीनों ही देखने को मिलते हैं। तो बच्चे के रिगार्डिंग जो इतना बड़ा स्ट्रगल, स्ट्रेस आपका चल रहा है वो इन्हीं सब कार्यों के माध्यम से खत्म हो जाने वाला रहेगा और बुध का रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर भी सजेस्ट किया जाएगा। ये सभी तरह की चीजें आप करते हैं तो जो लाइफ में आपको और इमोशनल ट्रबल या पेन आ सकता है ये सब तरह की चीजें नहीं आएगी, और ज्यादा जो धन हानि या मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकता है ये भी नहीं होगा। और साथ ही साथ जितनी और ज्यादा बाधाएं, रुकावट या जीवन में अड़चने निर्मित हो सकती है चिंताओं के माध्यम से, वो भी नहीं होगा। आपके ऊपर देवीय शक्ति निश्चित रूप से मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर आपके पाम में काफी स्ट्रॉन्गली गार्डियन एंजल लाइन मल्टीपल लाइंस के अतिरिक्त अवेलेबल है। इन सब रेखाओं को देवदूत रेखा या पूर्व पुण्य रेखा के रूप में भी देखा जाता है, जिसका काम होता है जब जब संकट, विपदा, आपदा, संघर्ष आएगा, कहीं ना कहीं से दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग से जीवन की स्थिति सुधरेगी, वो तनाव से मुक्ति मिलेगी और समाधान अंततः मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर हमें सिर्फ सन का रेमेडी करना है। ऑब्वियसली ये लाइन अवेलेबल्स है और इन्हीं सारी चीजों के कारण, सपोर्ट, प्रोत्साहन या साथ के कारण आप जैसे जातक कंटिन्यूअस ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेंगे। और ये जो पूरा पाम है ये जॉब के लिए नहीं बना है, ये बिजनेस के लिए बना है। इसके पीछे कारण ये है कि जब भी मून लक लाइन अवेलेबल होती है तो इस कंडीशन में अपने ड्रीम, डिजायर, एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए काफी अच्छा भाग्य आप जैसे जातकों को मिल जाता है। भाग्य का तात्पर्य हो गया अपॉर्चुनिटीज। तो इस कंडीशन में अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करना चाहिए, वहीं से सर्वाधिक पैसा आता है। दूसरा, जन्म स्थान से दूर जाकर के ही सर्वाधिक उन्नति, तरक्की या बरकत देखने को मिलती है। यहाँ पर जब भी मरकरी लाइन इस तरीके से स्ट्रांगली अटैच हो जाता है तो इसका तात्पर्य होता है सेल्फ मेड प्रोफेशन, इंडिपेंडेंट वर्क एंड बिजनेस। आप जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर इन सब तरह के कॉम्बिनेशन का तात्पर्य होता है कि आपका खुद का इंटरेस्ट और खुद का स्किल स्पेशलाइजेशन मरकरी लाइन के कारण। दूसरा, डमरू जैसा साइन यानी खुद का एम्पायर क्रिएट करने के चांसेस जब ये पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करने लगे, तो यानी अपनी स्किल स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पे जो डायरेक्टली आप सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करेंगे फ्रीलांसिंग के थ्रू या एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी काम करते हैं तो वहां पर ये तीनों कॉम्बिनेशन एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे।
एक्टिव होने का तात्पर्य यह है कि अपने पूरे असर देने के अतिरिक्त ये रेखाएं काफी ज्यादा मजबूत और बलपूर्वक होना शुरू होगी, जिसमें मनोवांछित फल सर्वप्रथम मिलेगा, क्योंकि मून लक लाइन का काम है मन की इच्छाओं को पूरा करना एनी हाउ। मरकरी लाइन का एक्टिवेशन होगा, जिसके कारण कंटिन्यूअस अर्निंग या अर्निंग में अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। सन का एक्टिवेशन होने लगेगा, जिसके कारण जो सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी, सेटिस्फेक्शन या रिस्पेक्ट, पावर जैसी चीजें आपको आपके करियर के रिगार्डिंग चाहिए, वो सब चीजें यहाँ अट्रैक्ट हो सकेगी। और एट द एंड ये सब चीज तब होगा जब आप रिस्क लेना और खुद के दम पर काम करना, किसी के सपोर्ट के बिना खुद आगे बढ़ने की चेष्टा बल रखना शुरू कर देंगे। तो ये पूरा एक तरीके का सर्किट है, जिसका जो बेस है वो है सेल्फ मेड एफर्ट्स, खुद पे विश्वास रख के आगे बढ़ना, अपने मन की मजबूती रखना, कभी भी अपने मन को हारने नहीं देना, खुद को टूटने नहीं देना, और लगातार अध्ययन या सीखते या अपने काबिलियत को बढ़ाते रहने की आदत रखना। ये पूरा जब सर्किट कंप्लीट होगा तब जाकर के आपके जीवन में राजयोग फलित होगा, जो आज तक देखने को नहीं मिला। वो एकाएक जीवन भर आपको सुख सुविधा, संसाधन और उन्नति तरक्की के अतिरिक्त देखने को मिल जाएगा। और जहां तक बच्चे का सवाल है, तो जो कष्टकारी समय है वो अभी से भी 8 महीने को लेकर के है। तो इसी का रेमेडी एंड सजेशन आपको भेजा जाएगा ताकि ये समय निकले। और इसके बाद में जुपिटर के ऊपर जो इतनी स्ट्रांगली आड़ी रेखा मौजूद है कि जिसमें बच्चे काफी ज्यादा लायक, संस्कारी, सफल और बहुत ज्यादा उन्नति करने वाले निकलते हैं, ये सब का जो योग है या भाग्य है, ये सब आपको फलित हो सके। वैसे भी आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, काफी ज्यादा दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति है, यानी हॉस्पिटैलिटी, काइंडनेस आपके अंदर अच्छा है। पुण्य प्राप्ति के योगों के अतिरिक्त ही इस कंडीशन में बच्चे के द्वारा लाभ मिलता है। बस भाग्य जो है वो रुका हुआ है, समय काफी ज्यादा आपका विपरीत चल रहा है, इसलिए हर चीज जो अच्छी भी होनी थी वो भी खराब हो रही है। हर तौर तरीके से ये जो संघर्ष या तनाव आ रहा है आपको तोड़ने के लिए, बस टूटना कहीं भी नहीं है, अड़िग रहना है। इतना सा आप कर लीजिए, फिर ओवरऑल लाइफ पड़ी है आपके पास में 36 उम्र से लेकर के, जिसमें आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम, स्ट्रगल, स्ट्रेस आने ही नहीं वाला है। और ये सभी लेवल क्रॉस होने के बाद में एक सिंगल इशू अवेलेबल या जिंदा आपके जीवन में नहीं रहेगा। अब आते हैं यहाँ पर आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त, तो अब यहाँ पर आते हैं आपके फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर के लेंथ और पाम के कंपैरिजन में सभी तरह के कॉम्बिनेशन शॉर्ट है, जो अर्थ एलिमेंट को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मेन तात्पर्य होता है काफी ज्यादा रिसोर्सफुल और मटेरियलिज्म अपने लाइफ में हो पाना, सभी तरह के सुख सुविधा, संसाधन अपने से जुड़े लोगों को दे पाना, खुद बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ रहना, लेकिन किसी भी तरह के बैक पावर या सपोर्ट सिस्टम या मनी, वेल्थ जैसी चीजों की कमी नहीं होना, अपने लोगों को, दूसरों को सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए आप जैसे जातक हार्ड वर्किंग भी देखने को मिलते हैं, इमीडिएट एक्शन, डिसीजन प्लानिंग करते हुए, एग्जीक्यूट करते हुए अपने थॉट प्रोसेस को देखने को मिल जाते हैं। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब शॉर्ट फिंगर हो तो इंडिपेंडेंसी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप जैसे जातकों में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और यूनिक वे से काम करने की आदत देखने को मिलती है। और जहां जहां बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ रहा है, ट्रबल आ रहा है, ये सब तरह की सिचुएशन हैंडल करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है आपकी, यानी सहन शक्ति, हौसला, हिम्मत। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहां पर ओपन माइंडेड पर्सनैलिटीज ना हो, जहां पर फ्रीडम आपको अपने काम के रिगार्डिंग, एक्शन, इनिशिएशन, डिसीजंस के रिगार्डिंग, वर्क कैपेबिलिटीज के रिगार्डिंग ना मिल सके, जहां पर लगातार आपका अपग्रेडेशन के कॉम्बिनेशन से अवेलेबल ना हो, वहां पर कोई भी आपको समृद्धि, उन्नति होने ही नहीं वाली है। वहां पर तो डिक्लाइनेशन ही आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसीलिए ऐसे जातक अधिकतर मामलों में बिजनेस या फिर पॉलिटिक्स या फिर लीडर होते हुए अधिकतर सफल होते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर अपनी सभी तरह की काबिलियत का सही ढंग से उपयोग कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अभी वरी लाइन अवेलेबल है, तो इसमें तो किसी तरह का नया काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फ्यूचर आपको प्रॉपरली अपना बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ ही सिक्योर करना चाहिए। आपको इसी विषय में आगे आने वाले 1 से 1.5 साल के बाद में बढ़ना ही चाहिए। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है, जिसके कारण यह आपको कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देने वाला है। थर्ड फिंगर की लेंथ भी स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को बढ़ावा देती है। सभी फिंगर की विड्थ बहुत ज्यादा डेवलप है, जिसके कारण ये उदार व खुला व्यक्तित्व, हृदय और अधिक खर्चीले स्वभाव को भी यहाँ बतला रहा होता है। आप जैसे जातक किसी की मदद करते समय, खर्चे करते समय, नया काम करते समय, दूसरों की खुशी में खुश होने से पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में सीधी रेखा भी अवेलेबल होती है, जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी,
फ्रेंकली टाइप का नेचर दे देती है। यहाँ पर फिंगर के नोट्स भी आपके डेवलप सही ढंग से जाने शुरू हो चुके हैं, तो स्पष्टवादिता आपके अंदर में ये काफी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। एक्यूरेसी डिसीजंस में बहुत अच्छी आने वाली है आपके 1 साल के अतिरिक्त। फेलेंजर्स और इंटरनल मास की स्ट्रेंथ अच्छी होने के कारण स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता यह अच्छी देते हैं। और थंब का साइज शॉर्ट थोड़ा सा नेगेटिव होता है, क्योंकि इस कंडीशन में हाइपरटेंशन वरीज बहुत बार आ जाती है। शॉर्ट थंब में होता यह है कि जैसे तैसे भी काम होना चाहिए, और इस कंडीशन में हमेशा जल्दबाजी हड़बड़ी में किए गए काम से फिर नुकसान देखने को मिलता है। फ्रीडम आप जैसे जातकों के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा बेचैनी जैसी चीजें यहाँ खराब देखने को मिलती है। तो कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप यहाँ करना, लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के चलना सबसे ज्यादा अच्छा रिएक्ट करना शुरू करता है इस थंब और फिंगर के लिए, जिसके कारण बहुत ज्यादा स्मूथनेस और पीसफुलनेस लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू होती है, और एक्यूरेसी के साथ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल व्यक्तित्व में बढ़ना शुरू हो जाता है। कंटिन्यू बेसिस पे स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने से योग का साइन भी डेवलप होगा, जिसके कारण इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस, मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसी चीजें लाइफ में बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और पाम का स्ट्रक्चर आपका स्क्वेरिश कन्वर्ट हुआ है, जो अगेन शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं व्यक्ति को करता है। थ्रिल, एक्साइटमेंट काफी ज्यादा पसंद होता है, बहुत ज्यादा क्यूरियस यह माइंडसेट भी क्रिएट करता है। इन्हीं सब कारणों से नई नई चीजें जानना, नए नए जगह पर जाना, नया नया टेस्ट लेना, ऐसी तमाम तरह की चीजें पसंद होती हैं, जिसके कारण हर विषय में पर्याप्त ज्ञान या एक्सपीरियंसेस आप जैसे जातक अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में आड़ी रेखा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को और स्पिरिचुअल ग्रोथ प्रोग्रेस को इंडिकेट करती है, लेकिन जब मार्स का कनेक्शन इस तरीके से हार्ट लाइन से हो जाता है तो ये काफी ज्यादा एग्रेसिव नेचर भी दे देता है। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी बड़े स्तर का आते हुए देखने को मिलता है, और ये सब तरह की चीजें चाइल्डहुड में आपको ज्यादा थी। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहेगा कि आपके अंदर हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के प्रेशर रहने वाला है, चाहे वो बिजनेस हो या इनकम हो या प्रोफेशन हो या फैमिली हो। ये सभी तरह की चीजें एक बीमारी को ही बतला रही होती है, और वो होता है हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट इश्यूज। यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि मार्स की एनर्जी को ही अगर खत्म कर दिया गया, नेगेटिव यानी, तो ये प्रॉब्लम देखने को ही नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम एग्जिस्ट तो करेगी, लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड या रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, कैजुअल जब रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे। तो इसका तात्पर्य यह है कि आपको हमेशा फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में किए गए काम और हाइपरटेंशन वरीज से दूर अपने आपको कैसे भी करके रखना है। तो इससे होगा ये कि आपका हेल्थ तो बहुत अच्छा रहेगा ही, पर जो भी इमोशनल ट्रबल प्रॉब्लम आपको आ सकता है, अपने खुद के निर्णय पे अफसोस जो हो सकता है, रिग्रेट्स जो आ सकते हैं, काफी ज्यादा जो डिस्टरबेंस मेंटल हेल्थ पे आ सकता है, ये सब चीजें यहाँ रुक जाएगा। और फिर जब ये सब चीज रुकेगा तो सिर्फ स्मूथनेस ही लाइफ में बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। धार्मिक यात्रा बड़े से बड़े स्तर की करना शुरू करें, वहां से भी पुण्य प्राप्ति होगा आपको, और इच्छाएं पूर्ति देखने को मिलने वाली रहेगी। जितने भी प्रोग्रेस लाइन है ये सब एम्बिशियस बना रही है, लेकिन कोई भी प्रोमिनेंट लाइन या साइन अभी कन्वर्ट आपके पाम में हुआ नहीं है जुपिटर पे। तो इस कंडीशन में अपनी लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर, नॉलेज, विजडम और धर्म, ये 5 चीजों को आप बढ़ाना शुरू करिए, तो प्रोमिनेंट मैनर में रेक्टेंगल, फिश या स्क्वायर जैसे साइन इधर बनेंगे, तब जाकर प्रॉपर सिक्योरिटी आपको लाइफ में इमीडिएट आती हुई देखने को मिलेगी। फैमिली, चाइल्ड, लाइफ स्टेटस, मटेरियलिज्म, वेल्थ, सब चीजों के रिगार्डिंग। सैटर्न माउंट के ऊपर में थोड़ी बहुत जो आड़ी रेखा देख रहे हैं, फिर आड़ी रेखा सूर्य पे जो देख रहे हैं, हल्का सा मरकरी पे देख रहे हैं, ये सपोर्टिव हार्ट लाइन ही होती है, और ये काफी ज्यादा मोड स्विंग इश्यूज देने वाली होती है। इन्हीं सब चीजों के कारण हम इमोशनल बेस्ड जब डिसीजन लेते हैं तो हमेशा गलत ही साबित हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों से सैटर्न की आड़ी रेखा कार्यों में बाधा, काफी ज्यादा लोनलीनेस या सैडनेस जैसी चीजें फील कराने वाली होती है। सन पर आड़ी रेखा काम में बहुत ज्यादा बरकत, तरक्की नहीं होने के कारण एक तरीके से नेगेटिविटी के अतिरिक्त डिफेमेशंस को रिप्रेजेंट करना शुरू करती है, जिसमें हमारा खुद के मेहनत का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिल पाता। और मरकरी पे आड़ी रेखा होने के कारण हमारे तमाम तरह के यहाँ कमिटमेंट्स का लेन देन, तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट्स, तमाम तरह की प्लानिंग्स, इंटेलिजेंस या आईक्यू लेवल्स में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण यहाँ सफलता नहीं मिल पाती। जैसे किसी को पैसा दिया है तो लेने में दिक्कत,
गलत डिसीजन मेजरली ले लेना, गलत लोगों को कमिटमेंट दे देना है, किसी के कमिटमेंट पे आगे बढ़ जाना, इन सब तरह की चीजों को ठीक करना है तो इमोशनल बेस्ड रिएक्ट डिसीजन प्लानिंग करना बंद कर दीजिए। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड अधिक से अधिक होइए, क्योंकि आपके अंदर मल्टीपल इमोशन एग्जिस्ट कर रहा है। जो चीज सुबह अच्छा लगेगा वही खराब शाम को क्यों लगेगा, क्योंकि इमोशन चेंज हो रहा है बार बार। अब जैसे ये त्रिशूल जैसी आकृति लेकर हार्ट लाइन जब होती है तो ऐसे जातक सीरियस, इमोशनल और एग्रेसिव तीनों देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इन्हीं सब के बाद में और तमाम तरह के इमोशन आते हैं, जैसे प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेंसिटिव। तो यहाँ पर जब भी कोई रेखा मल्टीपल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रही है तो उसका तात्पर्य ही ये है कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर के बैठी है। तो यहाँ पर इन सब एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना है, तो यहाँ पर अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज और बैलेंस करने के बजाय या बहुत ज्यादा परफेक्ट करने के बजाय जो वर्तमान स्थिति है इसका पूरा उपयोग करना शुरू करिए। जिस चीज की जहां जरूरत है वहां पर उस तरीके के इमोशन को लाइए। इमोशन मत दबाइए, इमोशन पूरा निकालिए, लेकिन इमोशनल डिसीजन लेने से हमेशा बचिए। तो इस कंडीशन में आपका इमोशनल हेल्थ और ओवरऑल आपका हेल्थ या बॉडी, इसके बाद में ओवरऑल आपका माइंडसेट और ओवरऑल आपका लक, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर पूर्ण रूप से अच्छी हो जाने वाले रहेगी और दूसरों पर आंख बंद भरोसा कर आगे बढ़ने जैसी चीजों से बचेगा, क्योंकि इन सब रेखाओं को इमोशनल सेटबैक कहते हैं, जो लगातार इमोशनल ट्रबल किसी भी मैनर में दे सकती है। दूसरा, अपने से छोटे जितने भी लोग हैं उन सबको सेवा देना या मदद करना, दान धर्म करना। तो यहाँ पर होगा ये कि ट्रायंगल जैसे या स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशन डेवलप हो जाएंगे, जिसके बाद में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी भी अट्रैक्ट होगी। ओवरऑल करियर के रिगार्डिंग या वेल्थ के रिगार्डिंग या गुप्त धन के रिगार्डिंग सिक्योरिटीज भी बढ़ेगा और हर तरीके का सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी लाइफ में अट्रैक्ट हो सकेगा। सूर्य के क्षेत्र पर मल्टीपल लाइंस आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, नए नए तरह के काम में इन्वॉल्व करने की प्रेरणा देगी, नए नए तरह की चीजों में आकर्षित आप हो जाएंगे। मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट जैसी चीजों से यहाँ पर बचिएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन फिर कंफ्यूजन, डाउट ज्यादा बढ़ा सकता है। जो मेन इवेंट है वो उसको आप सेटिस्फाइड करने पे ध्यान दीजिए। ऑटोमेटिकली नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन, सब चीजें अट्रैक्ट अपने आप हो जाएगी। जो लोग गए हैं उल्टे पांव वापस आएंगे, जो चीज हक का है कहीं और से कहीं गुना ज्यादा होके मिलेगा। मरकरी माउंट पे आड़ी रेखा है, कमिटमेंट लेने देने से बचें, पैसों के लेन देन से बचें, किसी भी तरह का आधे अधूरे ज्ञान पर किए गए काम से यहाँ पर बचें, हर बात के जड़ तक खुद जाएं, खुद के अध्ययन से आगे बढ़ें, तो ऑटोमेटिकली ये कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। जैसी आड़ी रेखा खत्म होती है यहाँ पर और सूर्य पे या खासकर मरकरी पे ही, उसके बाद आप देखिए बच्चे को कोई दिक्कत आने ही नहीं वाला है। बच्चे का प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंस 4 से 5 साल की उम्र तक मरकरी ही देता है और मरकरी को हमें अच्छा करने के लिए जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनकी ब्लेसिंग्स काफी ज्यादा लेनी चाहिए और उन्हें किसी भी रूप से मदद ज्यादा करना चाहिए। तो यहाँ पर होता यह है कि एनर्जी एक्सचेंज होने लगता है। आपने प्रकृति को दिया या आपने वैसे तत्वों को मदद किया तो आपको भी मदद लौट के आएगी आपके बच्चे के लिए। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी इंडिकेट करता है और इस तरह के जो लाइंस ऐसे रुक रुक करके चलती है ये फिर कोलेस्ट्रॉल इश्यू को, हेल्थ को ही डिनोट करता है। इमोशंस को मत दबाइएगा, तुरंत निकाल दीजिए चाहे कैसा भी हो, बस डिसीजन लेने से बचिए, डिपेंडेंसी से बचिए। लव, केयर, अटैचमेंट सब आपको आगे चल के बहुत अच्छे रूप से मिल जाएगा, पर पहले बेसिक्स को या जड़ को अच्छा करने की हमें जरूरत है। शुरुआत से लेकर के तकरीबन 22 साल की उम्र तक जिंदगी अच्छी नहीं रही आपकी। काफी ज्यादा जिस यानी बच्चे को बचपन में लगातार संघर्ष, पहले तो घर में, फिर बाहर में जाकर के, फिर उसके बाद रिसोर्सेस को लेकर के, फिर हेल्थ को लेकर के, फिर फ्रेंड कलीग्स या माइंड को लेकर के देखने को मिलता है। तो इस तरीके से चेन नुमा आकृति बन जाता है। तो ये बिल्कुल भी अच्छे समय को नहीं बतलाता है, लेकिन इसमें अच्छी बात ये हो जाती है बहुत सारे केसेस में जो आपके साथ भी हुआ कि लाइफ लाइन लगातार अपग्रेड होता गया। यानी ये सब तरह के संघर्ष, तकलीफ, परेशानी या नेगेटिव मेमोरी या एनवायरनमेंट जैसी चीजों ने लाइफ को कहीं ना कहीं अपग्रेड किया, आपको हिम्मत दिया या फिर आपको कहीं ना कहीं एम्बिशियस बनाया। इसके बाद में माइंड लाइन कुल मिलाकर के ठीक चली यहाँ से, लेकिन ये फिर से स्ट्रेस में आना शुरू हुई आपके 27 से और अभी ये अप्रोक्स 35 के इस तक अवेलेबल है। 36 में आकर के एक रेखा निकली है और यहाँ भी रेक्टेंगल का साइन अभी आधा अधूरा है। ये जब पूरा होगा तो फॉरेन परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस यह दे सकता है। इसके बाद माइंड लाइन हल्के से डिक्लाइन हो रही है, तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी रखिए,
उससे कोई दिक्कत नहीं है। सकारात्मक सोच, रवैया और हमेशा सीखते रहने की आदत रखिए। आउटर मार्च से आती हुई ये रेखा काफी ज्यादा हौसला, हिम्मत और अंततः संघर्ष के द्वारा सफलता दे ही देने वाली रहेगी। लाइफ में कभी भी आपकी प्रेशर खत्म नहीं होगा। इसे सेनापति रेखा भी कहते हैं कि लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना है। परंतु ये रेखा क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीजों को, काफी ज्यादा वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी और प्रॉपर्टीज को बढ़ा देने वाली होती है, क्योंकि हमेशा ये रेखा व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, हमेशा कंफर्ट के बाहर रखती है। इसलिए जब जब आप सोचेंगे कंफर्ट में आने का, मजा ही नहीं ले पाएंगे। इस रेखा का सबसे ज्यादा मजा आता है किसी भी काम के प्रति डेडिकेशन रख करके, रिस्क लेकर के, अनकंफर्टेबल जोन में जा करके। इसलिए किसी भी तरह का जोखिम आप उठाने से 36 के बाद पीछे मत हटिएगा। काफी अच्छा भाग्य मदद करेगा और ये रेखा भी बलपूर्वक तब तक हो ही जानी है। इसके बाद में जितनी भी वरी लाइंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबका इम्पैक्ट इन सब तरह की सपोर्टिव लाइन से खत्म हो जाता है। ये सपोर्टिव लाइन उम्र 28 के बाद में डेवलप हुई, लेकिन इसका बहुत बढ़िया असर आपको 36 के बाद मिलेगा और अप्रोक्स 42 तक आते आते अपना खुद का बिजनेस एम्पायर एंड प्रॉपर्टीज बड़े स्तर का आप देख सकेंगे और फॉरेन में सेटलमेंट के चांसेस भी यहाँ पर आपके रह सकेंगे। वापस आपकी इच्छा से आप होम टाउन आएंगे और लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ के इंडिकेशंस भी ये दिया है। यहाँ पर लगातार शुक्र की तरफ से थोड़ी थोड़ी वरी लाइन आ रही है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस, स्ट्रगल चाइल्ड या बच्चों को, चाइल्ड और फैमिली के रिगार्डिंग रहेगा। लेकिन जो पूर्व पुण्य आपका फलित यहाँ पर होने वाला रहेगा, पेंडिंग कर्मा क्लियर होने वाला रहेगा, तो ऑटोमेटिकली जो ये सपोर्टिव लाइंस देख रहे हैं, यहीं से सबसे ज्यादा लव, केयर, अटैचमेंट और प्लेजर फुलफिलमेंट रहेगा। जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी रहेगी और सभी तरह का सुकून, शांति, आनंद आपको डेफिनेटली घर परिवार के विषय में मिलेगा। परंतु उसके लिए आड़ी रेखा यानी चिंता मुक्त अपने आप को सर्वप्रथम रखना, सकारात्मक सोच, रवैया रखना, हर विषय में ग्रेटिट्यूड रखना, नजरिया सकारात्मक रूप से बदल देना काफी ज्यादा जरूरी है। तब जाकर के सभी तरह के रईसी जीवन में आप ये प्लेजर्स भोग पाने में सक्षम रहेंगे। केतु पर भी जब भी ट्रायंगल का साइन आता है या स्लाइटली फिश सिंबल आता है जो बना हुआ है, सडन गेन एंड प्रोस्पेरिटी, प्रोग्रेस को कंफर्म करता है। चंद्रमा की आड़ी रेखा थोड़ा बहुत मन विचलित करेगी, इसलिए रेस्टलेसनेस के प्रॉब्लम को यह सिग्निफाई यहाँ पर कर रहा है। मन को विचलित होने से बचाइए, मन को मजबूती दीजिए, नकारात्मकता बस इसमें मत आने दीजिएगा। जितना हो सके खाने का और पानी का डोनेशन यहाँ पर आप करते रहिए, लगातार दूसरों की मदद करते रहिए, जन कल्याण के लिए बड़े समूह या एनजीओ जैसी चीजों से जुड़िए। इस कंडीशन में जितना ज्यादा रिसोर्सेज प्रकृति के द्वारा मिला है उन सबका यूटिलाइजेशन अच्छे से करना, प्रकृति के निकट रहना, पैशन हॉबी को फॉलो करना और एनिमल शेल्टर में भी किसी भी रूप से मदद करना, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन में चंद्रमा अच्छा होगा, जुपिटर अच्छा होगा और उसके बाद में मनोवांछित फल मिलना, प्रॉस्पेरिटी और ग्रेट लेवल का सक्सेस, हैप्पीनेस, फैमिली लाइफ में आना, तमाम तरह का जिस चीज के आप हकदार हैं वो चीज आपको बकायदा मिलना और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, अपग्रेडेशन लाइफ में रहना विद मेंटल पीस, ये सब सर्किट है एक दूसरे से जोड़ करके संपूर्ण रूप से आपको लाभ दे देने वाला रहेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।